हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारे साथ हैं इनका नाम है मिस्टर औगत नाथ और इनका ये कहना है कि इनके पास कुछ परमात्मा की दी हुई सिद्धि हैं और ये प्रभु राम का और क्या कहते हैं परमात्मा का भजन भी करते रहते हैं। इनके पास जो भी व्यक्ति आता है अपनी पीड़ाओं को लेके, चाहे वो किसी भूत प्रेत से या किसी ऊपरी हवा से जो इफ़ेक्टेड है या उसको कोई असर है उसके ऊपर, तो औगत नाथ जी उस चीज़ का इलाज करते हैं। तो आप कुछ बताइए कि आप कैसे मतलब इस चीज़ को करते हैं आप? ऐसा करते हम लोग एक धागा देते, अच्छा। हाथ लगाते नहीं है। धागा देने के बाद में ये कह देते बेटा तेरा काम हो जाए, मंदिर पर मत्था टेको, हुँ। अपने जाओ। जब तुम्हारा बच्चा आ जाए, धरती से आ जाए, 8 महीना बाद 40 दिन का चिल्ला होता है, ठीक है। तो वो अपना नियम करके ताकि बाद 11 अपनी महाभारत कराना, अखंड रामायण कराना, हाँ, हाँ। के हवन कराना, जैसी इच्छा लगे कोई कराता है, जागरण कराता है, कोई जागरण कराता है, कोई रामायण कराता है, जाके जो शुभ हो वो कराता है। जैसी-जैसी जिसकी श्रद्धा होती है, जैसा हाँ, जिसका जाता है काम होता कोई, है, वो कोई वैसे घंटा कराता है। चढ़ाता है, कोई हाँ, कुछ करता है। बिल्कुल। और मेरे बारे में तो मैं तो बता रहा हूँ भैया, मेरे तो बच्चों ने हाथ छोड़ दिया है। आज मुझे हो गई 25 साल हो गई घर से निकले, मेरा कोई अच्छा, नहीं है। आपका मैं कोई तो नहीं है। आपने क्या कहते हैं कि बताया था कि जैसे आपका एक बेटा दिल्ली में है दिल्ली में है, और आपका परिवार है और क्या परिवार हुँ, यहीं यूपी में है। एटा में है, ठीक है। दो लेकिन आप लड़की हैं, हुँ, 2 लड़का है, अच्छा, 4 बच्चे हैं, एक घरवाली है, एक मैं हूँ, 4। बिल्कुल। 1 बीघा जमीन है, मुझ पे के हार में टपरिया ने, खेत में बढ़ाइया। तो आप कहना सुखी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बिल्कुल मतलब दिल से भी सच्चे हैं, आपसे बात करके भी एक ऐसा महसूस होता है कि तो आप बिल्कुल दिल से मेरा बोलते कहना हैं। है, जो तो अब तुम लोगों के लिए रख दिया है कि संग के बेहाता आएंगे, कोई भाई आएगा, हम भी चाय पी लेते हैं, हम भी सेवा करते हैं, हुँ, हुँ। छोटा बड़ा जैसे। हमने आज तक किसी से कहने के लिए हमको 2 रुपया दो। तो आपका जो बच्चे जो आपके कमाते हैं, जो आपका बेटा है, तो वो आपको बिल्कुल भी मदद नहीं करता किसी चीज़ कुछ के अंदर? तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, जब मैं इनके पास आके बैठा तो ये एक चाय की दुकान चलाते हैं। इन्होंने मुझे अंदर आराम करने के लिए बोला पहले तो, और फिर उन्होंने चाय बना के दी। और जब मैं इनसे पूछने लगा कि आपका घर परिवार आपके यहीं रहते हैं, तो औगत नाथ जी ने बताया कि यहीं पे रहते हैं, घर परिवार है, सब कुछ है। लेकिन बेटा इनका दिल्ली में रहता है। अब दिल्ली में वो जो भी कमाता होगा, जैसे भी रहता होगा, शादीशुदा है कि नहीं नहीं, शादीशुदा है? नहीं, शादीशुदा शादीशुदा नहीं कोई है नहीं अभी। है, ना लड़की है ना कोई। हाँ, तो घर में इनके एक बिटिया जवान है, एक छोटा बेटा भी बड़ा है इनका, 4 बच्चों में ज्यादा से। नहीं है, ज्यादा ज्यादा मेरी समझ में होगा, अभी रेख ही नहीं निकली है। अच्छा, हाँ, तो भाई यहाँ हम पे अपनी गिरी की बात तुमको सब बता रहे। हमारे पास पे पैसा नहीं था बेटा, पढ़ाई नहीं पाया मैंने बेटा। जो कुछ भी है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरा हिंदुस्तान इस टाइम प्रभु राम की लीला में एकदम गुम है, प्रभु राम की लीला में एकदम राममय हो चुका है। लेकिन अगर हम एक ज़मीनी सच्चाई की बात करके देखें, तो मैं लोगों से, खासकर आजकल की युवा पीढ़ी से, जो गाँव और जो कस्बे को छोड़कर जो मेट्रो सिटीज़ की तरफ जाते हैं, जो अपने माँ-बाप का साथ छोड़ के जो कुछ बनने के लिए शहर की ओर जाते हैं, तो कृपया अपने माँ-बाप का साथ ना छोड़ें। चाहे आप शहर में जो भी कमाते हैं, चाहे आप महीने के 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, चाहे आप लाखों में कमाते हैं, अपने माँ-बाप का साथ ना छोड़ें। उनका साथ पकड़ के रखें, उनका हाथ पकड़ के रखें। जो भी संभव हो सके आपसे अपने माँ-बाप के लिए मासिक तौर पे, मंथली तौर पे कुछ ना कुछ भिजवाते रहिए। ये वही माँ-बाप हैं जिन्होंने आपके लिए, जब आप बचपन में छोटे थे, जब आप बिस्तर गीले करते थे, तो ये आपके सूखे बिस्तर पे आपको सुलाते थे, आपके लिए सब कुछ करते थे, आपको पाल-पोस के, आपको पढ़ा-लिखा के जैसे मर्ज़ी इस लायक बनाए कि आप कुछ कमा पाते हैं। जब आपका इनकी सेवा करने का समय आया, तो आप इनका साथ छोड़ के शहर की ओर चले गए। तो मैंने जब इनसे पूछा, तो ये बताते-बताते इनकी आँखों में आँसू आ गए कि परिवार होने के बावजूद भी, एक बेटा होने के बावजूद भी आज ये हाल है कि इनको कहीं से कोई पैसे को लेके या कोई और मदद नहीं है। और कुछ नहीं, घरवाली गाड़ी देती है, बेटा हाँ, गाड़ी देते है, लड़की गाड़ी देती है, तो क्या करना, हमको छोड़े।
बात तो क्या करेंगे। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आधुनिकता का और ये सिविलाइज़ेशन का, सभ्यता का मतलब ये नहीं होता है। आप जितने भी लोग, मेरा उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी लोग अपने घर परिवार से दूर हैं, कृपया करके अपने परिवार से, माता-पिता के संपर्क में रहें। जो भी मदद हो उनको पहुँचाने की कोशिश करें। मदद अगर किसी तरफ नहीं भी पहुँचा सकते तो कृपया करके लगातार उनके टच में रहें। एक भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है और माँ-बाप को लगता है कि बच्चे कम से कम साथ हैं, अब नहीं तो कुछ महीने बाद हमारी मदद कर पाएँगे। तो ये मैं संदेश यहाँ देना चाहता हूँ। प्रभु राम की यात्रा पे निकला हूँ दिल्ली से लेके अयोध्या तक और अभी एटा खत्म हुआ है और लगभग मैं क्या नाम है जगह का? मनेला। जो मलामन है 6 हाँ, किलोमीटर है। यहाँ से मलावन 6 किलोमीटर है, वहाँ पहुँच के वहाँ हो सकता है कि आज रुकूँ रात में मैं। लेकिन मेरा प्रभु राम की ओर जाने का मकसद ये भी है कि इंसानियत हम लोग ना भूलें, इंसानियत को बरकरार रहने दें और इंसानियत को ज़मीनी तौर पे बरकरार रहने दें, खाली किताबों में या ख़यालों में नहीं। हर हर महादेव।